आज है 30 नवंबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गोरखपुर में गरजे सीएम योगी, कहा यूपी में माफिया राज नहीं, विकास नई पहचान। गीडा के 36वें स्थापना दिवस समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 6,139 करोड़ रुपए के निवेश की सौगात दी और कहा कि यूपी अब माफिया राज नहीं बल्कि सुरक्षा और विकास के लिए जाना जाता है। उन्होंने बताया कि जेवर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, यूपी में सबसे ज्यादा मेट्रो शहर और 55 एक्सप्रेस वे हैं। बेहतर कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है। फतेहपुर व प्रयागराज में किसानों के दो आंदोलन, ईडा मुआवजा और भूमि कब्जे पर विरोध। फतेहपुर के मदारीपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पार्टी ने ईडा मुआवजा, विकसित भूमि आवंटन, चकबंदी जांच और धान खरीद अव्यवस्था के खिलाफ धरना देकर मुख्यमंत्री को 6 सूत्री मांग पत्र भेजा। इस क्रम में प्रयागराज ने भाकियों का सत्याग्रह 12वें दिन भी जारी रहा, जहां जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की जांच और 25 दलित परिवारों को उनके बैनामा भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग उठाई गई। माफियाओं पर कसा शिकंजा, दंगाइयों पर चलेगा बुलडोजर, सीएम योगी का कड़ा संदेश। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव भले ही दूर हों, लेकिन सियासी मैदान अभी से गर्म है। विपक्ष रोजगार और जातीय समीकरणों का एजेंडा साधने में जुटा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर अपने बुलडोजर वाले तेवर में दिख रहे हैं। सीएम योगी ने साफ कहा कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, दंगाइयों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर बेखौफ चलेगा। एनडीए सरकार अपने 10 साल के कामों को जनता के सामने रख रही है। यूपी में गांव में बनेंगी औद्योगिक कॉलोनीज, ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजना शुरू कर रही है, जिसके तहत बड़े भूस्वामियों को अपनी ही जमीन पर छोटी औद्योगिक कॉलोनीज विकसित करने की अनुमति दी जाएगी। सरकार आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, जबकि जमीन मालिक प्लॉट बनाकर उद्यमियों को किराए या बिक्री पर दे सकेंगे। इससे गांव में छोटे कारखाने, वर्कशॉप और प्रोसेसिंग यूनिट्स खुल सकेंगी। यूपी में भर्ती का बड़ा मौका, रोजगार मेलों में 35,000 नौकरियों की पेशकश। उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को बड़े पैमाने पर नौकरी के अवसर दे रही है। लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, वाराणसी, मुजफ्फरनगर में आयोजित रोजगार मेलों में करीब 100 कंपनीज 15,000 से अधिक पदों पर भर्तियां करेंगी। वहीं पूर्वांचल में 9-10 दिसंबर को करौंदी ITI परिसर में काशी सांसद रोजगार महाकुंभ होगा, जिसमें 300 राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपनी शामिल होंगी और 20,000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है। डबल वोटर पर कसा शिकंजा, SIR विवाद पर गरमाई यूपी की सियासत। कन्नौज से मऊ तक यूपी में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अब बड़ा मुद्दा बन गया है। 2 जगह वोट बनाने वालों को अब SIR सिस्टम के जरिए मिनट्स में पकड़ा जा सकेगा। कई बूथों पर BLO को मतदाता नहीं मिले तो कहीं एक ही व्यक्ति के नाम 2-2 जगह मिले। प्रशासन युद्ध स्तर पर डिजिटाइजेशन में जुटा है। इधर सपा सांसद राजीव राय ने मऊ सदन में 20,000 नाम गायब होने का गंभीर आरोप लगाया है। आगरा में बन रहा यूपी का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, रोजगार की बड़ी उम्मीद। उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स आगरा में तेजी से बन रहा है। 125 करोड़ की लागत से 5 एकड़ में तैयार हो रहा ये प्रोजेक्ट 200 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को एक ही छत के नीचे जगह देगा। प्लग एंड प्ले सिस्टम के तहत उद्यमियों को तैयार फैक्ट्री मिलेगी, जहां वो बिना किसी झंझट के मशीन लगाकर तुरंत उत्पादन शुरू कर सकेंगे। योगी सरकार की पारदर्शी नीति से किसानों को मिला न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध कर प्रदेश को सशक्त बना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 48 घंटों के भीतर धान और बाजरा किसानों को भुगतान किया जा रहा है। 1 अक्टूबर से 28 नवंबर तक धान किसानों को 1868.35 करोड़ और बाजरा किसानों को 263.03 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ई-पॉप मशीनों से बायोमेट्रिक सत्यापन, पंजीकृत किसानों से खरीद और 48 घंटे में भुगतान ने व्यवस्था पारदर्शी बनाई। दिव्यांग महिलाओं के सशक्तिकरण पर यूपी सरकार की ठोस पहल जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में दिव्यांग महिलाओं का सशक्तिकरण तेजी से हो रहा है। 2017 से लागू 4% आरक्षण और डिजिटल साक्षरता अभियान से अब 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दिव्यांगों के लिए उपलब्ध हैं। प्रदेश में 1403 विशेष स्कूल संचालित हैं, जहां लड़कियों को डिजिटल और IT प्रशिक्षण दिया जाता है। 278 सरकारी भवनों में से 271 अब पूर्ण दिव्यांग फ्रेंडली हैं।
ओडीओपी और एमएसएमई से यूपी में जनजाति समुदाय का आर्थिक सशक्तिकरण जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जनजाति समुदाय का आर्थिक सशक्तिकरण कर रहे हैं। ओडीओपी योजना और एमएसएमई के माध्यम से थारू जनजाति के 350 से अधिक समूहों को व्यापार और उद्योग के लिए वित्तीय मदद दी जा रही है। लघु उद्योग, हस्तशिल्प और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए उनके उत्पाद वैश्विक बाजार तक पहुंच रहे हैं। मिशन शक्ति से बदल रही यूपी की तस्वीर, महिला सुरक्षा बनी सुशासन की पहचान। योगी आदित्यनाथ सरकार की पहल मिशन शक्ति ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की तस्वीर बदल दी। कभी असुरक्षा के लिए चर्चित प्रदेश में अब महिला सुरक्षा सुशासन की पहचान बन गई है। महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया, जबकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर नेटवर्क और मिशन शक्ति कमांडो टीम त्वरित सहायता सुनिश्चित कर रही है। पिंक बूथ और एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता से छेड़छाड़ व उत्पीड़न की घटनाओं में 60% की कमी दर्ज की गई। संभल में शुरू हुआ बदलाव, सीएम योगी का विजन प्लान ग्राउंड पर उतरा। संभल में हिंसा के बाद जिस जिले को अति संवेदनशील माना जा रहा था, वहीं अब बदलाव की नई कहानी लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संभल के प्राचीन तीर्थों और ऐतिहासिक कूपों के कायाकल्प का अभियान तेज हो गया। प्रशासन इन्हें खोजकर पुनर्जीवित करने में जुटा है ताकि संभल का खोया वैभव फिर से लौट सके। योगी सरकार का विजन प्लान अब कागजों से निकलकर जमीनी हकीकत में बदलने लगा है। किसानों को 48 घंटे में भुगतान और संभल में शुरू हुआ योगी सरकार का बदलाव मिशन। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बड़ा बदलाव, धान और बाजरा किसानों को अब केवल 48 घंटों के भीतर भुगतान मिल रहा है। 1 अक्टूबर से 29 नवंबर तक धान किसानों को 1868 करोड़ और बाजरा किसानों को 263 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान हुआ, जिससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से खत्म हो गई। उधर संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ का विजन प्लान जमीन पर उतर चुका है। हिंसा के बाद संवेदनशील माने गए जिले में अब तीर्थों और प्राचीन कूपों का कायाकल्प शुरू है ताकि संभल का वैभव फिर से लौट सके। कुशीनगर में बुखार का कहर, एक ही परिवार के 3 मासूमों की हुई मौत। यूपी के कुशीनगर जिले में बुखार ने भयावह रूप ले लिया। नेबुआ नौरंगिया के ढोलहा गांव में 24 घंटे के भीतर एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। गांव में अभी भी लगभग 15 बच्चे तेज बुखार से पीड़ित हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच तेज कर दी और इंसेफेलाइटिस की आशंका को देखते हुए सभी बच्चों के ब्लड सैंपल लैब में भेज दिए हैं। गोरखपुर में बस रही नई उद्योग नगरी, धुरियापार बनेगा रोजगार का बड़ा केंद्र। योगी सरकार उत्तर प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस कड़ी में गोरखपुर के दक्षिणांचल में धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप तेजी से विकसित हो रही है। दशकों से पिछड़े इस क्षेत्र में अब उद्योगों की नई बस्ती बसते जा रही है, जहां आने वाले समय में रोजगार की फसल लहलहाएगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी इस पूरे क्षेत्र को बड़ी औद्योगिक ताकत देने वाली है। गड्ढा मुक्त यूपी की तरफ कदम, नई तकनीक से बनेंगी सड़कें। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर बने गड्ढों से जल्द राहत मिलने वाली है। योगी सरकार पहली बार ऐसी तकनीक अपनाने जा रही है, जिसमें प्री कॉस्ट कंक्रीट ब्लॉक से सड़क बनाई जाएगी। 29 नवंबर को पीडब्ल्यूडी और आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों की बैठक में इस ट्रायल का स्थान और रूपरेखा तय की गई। नई तकनीक के तहत सड़क पर पहले से तैयार कंक्रीट ब्लॉक को मशीनों और क्रेन की मदद से बिछाया जाएगा। यूपी में अगले साल खरीदी जाएगी 90,000 करोड़ की बिजली, 14 घंटे सेवाएं रहेंगी ठप। उत्तर प्रदेश में अगले वित्त वर्ष के लिए बिजली खरीद की बड़ी तैयारी शुरू हो गई। पावर कॉर्पोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग में वर्ष 2026-27 का वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव दाखिल किया है, जिसमें करीब 90,000 करोड़ की बिजली खरीद का प्रावधान शामिल है। हर साल 30 नवंबर तक की प्रस्ताव जमा किया जाता है, लेकिन पिछले वर्ष देर और संशोधनों के बाद आयोग ने इस बार 15 दिसंबर तक की समय सीमा तय की है। मकर संक्रांति खिचड़ी मेले की तैयारी तेज, सीएम योगी ने 20 दिसंबर की डेडलाइन तय की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मेले से जुड़ी सभी कार्य 20 दिसंबर तक हर हाल में पूरे हो जाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सुनिश्चित करने को कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और आवाजाही में कोई परेशानी न आए। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि ये मेला लाखों भक्तों की आस्था से जुड़ा है।
काशी विद्यापीठ में परीक्षा तैयारी तेज, 15 दिसंबर से परीक्षाएं, फॉर्म अगले हफ्ते से। काशी विद्यापीठ और उससे संबद्ध कॉलेजेस में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो गई। विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू होंगी। इसके लिए छात्रों को अगले सप्ताह से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा। काशी विद्यापीठ के तहत वाराणसी और चंदौली के कॉलेजेस की इस बार परीक्षा कराई जाएगी, क्योंकि भदोही, सोनभद्र और मिर्जापुर के कॉलेज अब अलग अलग विश्वविद्यालयों से संबद्ध हो चुके हैं। एनसीईआरटी का नया ऐप करियर चयन अब होगा आसान, छात्र घर बैठे करेंगे आत्ममूल्यांकन। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब करियर चुनने के लिए न काउंसलर के चक्कर लगाने होंगे, न सलाहकारों पर निर्भर रहना होगा। एनसीईआरटी दिसंबर के पहले हफ्ते से एक नया करियर गाइडेंस ऐप छात्रों के मोबाइल में इंस्टॉल करवाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। ऐप में पंजीकरण के बाद छात्रों को 3 लेयर मिलेगी: एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट और वैल्यू टेस्ट। इस टेस्ट के आधार पर छात्र अपना रुझान, क्षमता, लक्ष्य समझ पाएंगे। वाराणसी में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा, 41 करोड़ लूटे गए, सिर्फ 2.25 करोड़ ही लौट पाए। वाराणसी में साइबर अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 11 महीने में साइबर सेल और साइबर थाने में 41 करोड़ रुपए की बड़ी ठगी के मामले सामने आए। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस पूरी राशि में से सिर्फ 12% रकम ही होल्ड हो सकी, जबकि पीड़ितों को महज 2.25 करोड़ रुपए यानी 4.88% राशि ही वापस मिल पाई। छोटी ठगी के मामले में तो पीड़ित थानों के चक्कर काटते रह जाते हैं, क्योंकि लोकल पुलिस और साइबर थाना अक्सर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आते हैं। रेलवे का हाईटेक मेकओवर, 250 किलोमीटर की स्पीड वाली ट्रेन के लिए तेज तैयारी। लखनऊ में भारतीय रेलवे का नया हाईटेक चेहरा सामने आने वाला है। अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन अब ट्रैक मेंटेनेंस को और सुरक्षित बनाने के लिए एआई तकनीक उतारने की तैयारी कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नाइट पेट्रोलिंग आसान होगी और कर्मचारियों को कम जोखिम उठाना होगा। इसके साथ ही 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन पर भी काम तेज कर दिया गया। बरेली मेडिकल कॉन्फ्रेंस में चेतावनी, हृदय रोगों की बढ़ती वजह बना प्रदूषण। बरेली के आईएमए भवन में आयोजित 2 दिवसीय आईएमए यूपीकॉन 2025 की शुरुआत में देश भर के विशेषज्ञ जुटे। मेदांता के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्तिकेय भार्गव ने हृदय रोगों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए साफ कहा कि प्रदूषण इसकी प्रमुख वजह बनता जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने में आम लोग भी जिम्मेदार हैं। कंक्रीट के बढ़ते जंगल, घटती हरियाली, बढ़ता कचरा और जरूरत से ज्यादा वाहनों की आवाजाही। काशी में रोपवे से पहले वाटर बोट का ट्रायल सफल, पर्यटकों को मिलेगा नया अनुभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी अब यात्रियों को एक और नई सुविधा देने जा रही है। रोपवे सेवा शुरू होने से पहले गंगा में वाटर बोट का सफल ट्रायल पूरा हो चुका है। अगले महीने से इसके नियमित संचालन की उम्मीद है। पहले चरण में 4 बोट प्रस्तावित हैं, जिनमें से 2 का ट्रायल सफल रहा। रामनगर से नमो घाट तक चलने वाली ये बोटें पर्यटकों के लिए यात्रा को आसान बनाएंगी। दिसंबर में यूपी का मौसम बदलेगा, कोहरा छाएगा, तापमान में हल्की बढ़त। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम स्थिर रहने वाला है, लेकिन दिसंबर की शुरुआत में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 दिसंबर तक प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं। हालांकि सुबह के समय कई जिलों में हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम फिलहाल शुष्क रहेगा। इसी दौरान तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि दर्ज की जा सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।